हाय एवरीवन, आप सभी को वॉइस आ रही है? एक बार चैट में बताइए। आप सभी लोग क्लियर कीजिए कि हाँ, वॉइस आ रही है, ताकि मुझे क्लियरिटी हो जाए, फिर अपन सेशन को शुरू करेंगे, है ना? ओके 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 ओके। कल बहुत सारे लोग गायब थे, आज तो काफ़ी लोग आ रहे हैं फिर भी, क्योंकि कल गरबा चल रहा होगा सभी का। शायद आज भी है ना। ओके ओके। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? थोड़ा सा आज बताओ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ आप सभी लोग कैसे हो, है ना? कभी पूछता नहीं हूँ आप लोगों का हाल समाचार। बताओ चैट में आप लोग कैसे हो। बाकी आप सभी लोगों का ना बहुत बहुत वेलकम है। अजय जी, बबीता जी, पूनम जी, प्रीति जी, संगीता जी, तनिषा जी। ये पता नहीं आज फिर जूम में ऐसा सीन हो रहा है अभी कोई भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको एडमिट करना पड़ रहा है बार बार, है ना? इस वजह से। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अजय जी, बबीता जी, पूनम जी, संगीता जी, तनिषा जी। वाह। तो बेसिकली आज का जो अपना टॉपिक है, वो किस टॉपिक पे है? मतलब आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नेम बताओ आप लोग, है ना? गुड इवनिंग जी, फटाफट। और आज ना आप लोगों को एक्चुअल में क्लोजिंग से रिलेटेड ना काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। शायद आप लोगों को ये चीज़ें पता हो ना हो। इससे पहले भी मैं क्लोजिंग के ऊपर सेशन किया था, है ना? काफ़ी बेस था। मुझे जहाँ तक कि लग रहा है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, है ना? बाकी आज कुछ नया चीज़ें सिखाऊंगा क्लोजिंग में, है ना? सही तरीके से आप लोग सुनना, समझना। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो ना, फिर आप ना सेल्स क्लोजिंग आपको बहुत ही सिंपल लगना शुरू हो जाएगा। शायद नहीं हुई ये रूही जी, क्लोजिंग नेम सुन के ऐसा डर लग रहा है आप लोगों को, है ना? सैड नहीं होना है, क्योंकि ये सैड का गेम है ही नहीं। क्योंकि दुनिया का मात्र एक ऐसा स्किल है जहाँ से आप अमीर बन सकते हो, दैट इज सेलिंग स्किल। अगर कोई रिच, बड़ा से बड़ा अमीर आदमी है ना कहीं उन्होंने कुछ बेचा है या बेच रहा है ना? तो कुछ ना कुछ अपने को सेल करना पड़ेगा। ओके। बाकी अपन सेशन को शुरू करते हैं, और आप सभी लोग ना इंटरेक्ट करते रहना, है ना? ओके। एक बार देख लेता हूँ कितने लोग अभी और भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बार बार ना एडमिट करने का ऑप्शन पता नहीं आज आ रहा है, फिर जूम में कोई एरर आ रहा है ना? चलो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जस्ट। जस्ट एक सेकेंड। बताना आप लोग, स्क्रीन शो हो रहा है? दिख रहा है स्क्रीन? एक बार चैट में बताना आप सभी लोग, है ना? फिर अपन डायरेक्ट सेशन को शुरू करें। ओके ओके, चलिए। जो आज का अपना टॉपिक है, उससे पहले मैं हर एक दिन ये चीज़ बोलता हूँ, अगर आप सेशन में आए हो तो मैं आपके टाइम का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। प्लीज़ माइक को ऑफ करके रखिए, बिकॉज आपकी वजह से और किसी को प्रॉब्लम ना हो, है ना? सोनू जी, देखो ये बार बार एडमिट का ऑप्शन आ रहा है ना, इधर एडमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आ पाएंगे। पता नहीं ये जूम का, पता नहीं आज कैसा सीन हो रहा है। चलो। तो अगेन आप सभी लोगों का टाइम का ना हमेशा रिस्पेक्ट करना है और जो भी चीज़ें आपको ऐसा बताया जा रहा है, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना? नो इम्प्लीमेंटेशन नो रिजल्ट, डोंट वेस्ट योर लाइफ। आपका आज का हैबिट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर आज आप सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। और आपका ट्रेंडिंग, आज का जो अपना ट्रेंडिंग टॉपिक है, दैट इज सेल्स क्लोजिंग, है ना? सेल्स क्लोजिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना डर भी होता है, बट जो सीख जाता है ना एक्चुअल में, उनको मजा आता है इस प्रोफेशन में। और वो इंसान जो एक्चुअल में अगर सेल्स क्लोजिंग सीख जाता है ना, आप उनको कभी 50,000 का जॉब ऑफर कर दो, वो बहुत बार सोचेगा करने से, जॉब करने से पहले। क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं बिजनेस किया या अनदर ऐसा कमीशन बेस पे भी कहीं काम किया ना, तो मैं इससे ज़्यादा अर्निंग कर लूंगा, बिकॉज उनको ना सेल्फ बिलीव होता है ना क्लोजिंग के ऊपर। तो क्लोजिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसको अपन डेप्थ में जानेंगे आज, है ना? दिस सेशन फुली बेस्ड ऑन डेडिकेटेड पर्सन
एवरीवन चैट इंटरेक्शन इज नीडेड। हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मुझे भी क्लियरिटी हो कि हाँ, इधर बहुत सारे लोग सीरियस हैं। ओके। एक सेकंड एक बार देख लेता हूँ जूम में, और भी लोगों को तो एडमिट करना नहीं पड़े। देखो इधर 2 पर्सन है, नहीं तो छूट जाएंगे वो लोग। आई होप सभी लोग आ गए होंगे। चलिए जी। तो आज का जो अपना टॉपिक है सेल्स क्लोजिंग के ऊपर। देखो पहला जो चीज़ है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको किसी भी फील्ड में अगर सेल्स क्लोजिंग करना है, तो पहला जो चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाओ, है ना। चाहे पैसों से रिलेटेड सवाल हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल हो, चाहे एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस हो, है ना। तो आपके पास उनका रिप्लाई होना चाहिए। अभी मैं 43 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है ऑलरेडी चीज़ें प्रोवाइड करा हूँ एस्ट्राविक्स में। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिली है ना, तो आप ना एक बार अभी अभी मैसेज कर दो, नहीं तो सेशन के बाद आप मैसेज कर देना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पीडीएफ बस लिख के आप मैसेज कर देना सपोर्ट टीम पे, ठीक है। जिसमें मैं प्रॉपर ये लिखा हूँ कि कि कितने टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं। जैसे मनी से रिलेटेड हो गया, पापा नहीं मान रहे, बहुत ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शोकेस भी करा होगा, ठीक है। तो आपको ना पहले मास्टर करना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, ठीक है। सो सेकेंड जो पॉइंट आता है अपना, नो योर कंपनी फुल डिटेल। एस्ट्रॉविक्स क्या है, ये अर्निंग कैसे प्रोवाइड करती है, किस तरीके से यहाँ से पहला सेल कैसे हो सकता है, 10,000 की अर्निंग कैसे हो सकती है, क्या कोर्सेज है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, यहाँ तक कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। आप लोग ऑनेस्टली यहाँ पे बताना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तक आपको पता है मतलब एस्ट्रॉविक्स के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन बढ़िया तरीके से, कितने सर्टिफिकेट है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, ऑनेस्टली बताना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पीडीएफ लिखना है रोहित जी। इधर सपोर्ट टीम पे आप लोग ना इधर बताओ एक बार कि आपको एस्ट्राविक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अगर है तो यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो। चलो एक ऑनेस्ट पर्सन है संगीता जी, वो कह रही है नो। रश्मि जी कह रही है नो। रूही जी कह रही है नो। देखो 3% का रिस्पॉन्स आया नो नो नो। तो पहला जो अपना मेन जो वर्क है ना, आपको एस्ट्राविक्स के रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है। और अभी 50% पता रहने से मतलब नहीं है, 100% ही नॉलेज होना चाहिए। अब सिंपल सा अगर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। आप कम से कम यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगा सकते हो। एस्ट्राविक्स है क्या, यहाँ पे क्या क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कितना परसेंट जीएसटी सरकार को जाती है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है ये, है ना। बहुत इन्फॉर्मेशन तो मेरे को भी पता है ना। और अगर आप लोग चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। सो पहला जो है नो योर कंपनी फुल डिटेल, ठीक है। नो योर प्रोडक्ट कंप्लीट डिटेल, क्या क्या कोर्सेज है मैं अगेन बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछना है, डज दिस प्लेटफॉर्म ट्रूली हैव वैल्यू। ये सच में वैल्यू प्रोवाइड कर रही है और जस्ट हाइप, है ना। देखो अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो, है ना, कि किस तरीके का इसका सपोर्ट सिस्टम है, किस तरीके से मीटिंग हो रही है, डीजीपी अलग चल रहा है, मेरा सेशन अलग चल रहा है, उसके अलावा अगर कोई थीम पेज पे वर्क कर रहा है तो उसके लिए अलग कम्युनिटी है, डीजीपी के लिए अलग कम्युनिटी है, जो डिजिटल इनकम वाले पैकेज है उनके लिए अलग कम्युनिटी है। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये हाइप नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है ना। और इनके कोर्सेज वगैरह को भी जाके आप विजिट कर सकते हो, है ना। तो वो नेक्स्ट लेवल की वैल्यू आपको मिल रही है। पहली चीज तो प्लेटफॉर्म को लेके प्लस इनके नॉलेज इन्फॉर्मेशन को लेके ना सेटिस्फाइड होना है आपको 100%। बिकॉज आप ना अगर इधर आपके पास पूरा क्लियरिटी नहीं रहती, 100% क्लियरिटी नहीं रहती है कि प्लेटफॉर्म है क्या, ये एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड करती है, ओनली हाइप है ये, है ना। ओनली हाइप क्रिएट करती है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, और अ, जो भी टाइम पे जो चीज़ें बताई जा रही है वो टाइम पे वो नहीं करते हैं ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो पहले एक बार कंफर्म हो जाओ प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे तरीके से, है ना। कंपनी के बारे में, कंपनी के कोर्सेज के बारे में, और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, प्रेजेंटेशन वीडियो ईटीसी, ये 3 से 4 चीज़ें ना आप
बढ़िया तरीके से याद कर लो, कह लो। अब सिंपल सी बात समझो कि आपको 50,000 से 1 लाख कमाने हैं और आपको कंपनी के बारे में ही नहीं पता तो कैसे होगा काम? नहीं होगा ना। अब आप सोचो कि कोई मेडिकल शॉप वाला बंदा है, ठीक है? आप उनसे कोई भी टैबलेट या मेडिसिन का ऐसा कुछ भी पूछ लो, कितना कोना में रहता है लेकिन उसको पता रहता है कि भाई साहब वहाँ पे ये टैबलेट रखा होगा, है ना? कोई भी बोतल वहाँ पे रखा होगा, कोई भी मेडिसिन वहाँ पे रखा होगा, है ना? यहाँ तक कि उनके स्टाफ्स को प्लस ओनर को दोनों को पता रहता है बढ़िया तरीका से। तो सेम थिंग आपको ना एस्ट्राविक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए और उससे पहले जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पीडीएफ जो कि ऑलरेडी मैं दिया हूँ आकाश सर को, अगर आप लोगों को नहीं मिला है, जिसमें 40 से ज़्यादा मतलब 43 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिनका मैं एक-एक करके सॉल्यूशन लिखा हूँ, ठीक है? एफिलिएट इंडस्ट्री में जितना सारा ऑब्जेक्शन आता है ना, तो उसमें आपको मास्टर करना है। होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये स्लाइड, है ना? चलो। ऑब्जेक्शन इज नेवर इन द प्रोस्पेक्ट। देखो यहाँ पे ना मैं चीजें समझाना चाहता हूँ आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता होगा कि ऑब्जेक्शन ना प्रोस्पेक्ट जो होता है अपना लीड जो होता है उसके माइंड में बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मान लो कि आपने नोटिस करा होगा जो ऑलरेडी बहुत क्लोजिंग करते हैं ना, जिनकी क्लोजिंग स्किल अच्छी है, जो अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, सेम लीड अगर आपके पास भी मिले और सेम लीड उसके पास भी मिले, तो क्या लगता है कि क्लोजिंग पहले वो कर पाएगा या आप कर पाओगे? जो ऑलरेडी क्लोजिंग कर रहे बढ़िया तरीका से और आप क्लोजिंग उतना नहीं कर रहे हो और सेम लीड आपको भी दिया जाए, सेम लीड उनको भी दिया जाए, तो कौन पहले क्लोजिंग करेगा? आप करोगे या वो पर्सन करेगा? एक बार चैट में बताना आप सभी लोग, है ना? ठीक है? बाकी एक बार देख लेता हूँ कि और किसी को तो एडमिट नहीं करना है। चलो देखो इधर 4 पर्सन ऑलरेडी थे। ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि वही पर्सन ज़्यादा क्लोजिंग करेगा। अब सिंपल सा समझो कि इंसान तो सेम ही है, लीड भी सेम ही है ना? तो क्लोजिंग उसका क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ऐसा माइंड में ये नहीं लिया कि हाँ, ऑब्जेक्शन ये बहुत इनका ऑब्जेक्शन आएगा, ये डाउट आएगा, नहीं। उनका जो मेन फोकस था, वैल्यू पे था, है ना? कि हाँ, अपन ना इनको चीज़ों को सही तरीके से डिलीवर करेंगे, है ना? एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज़ और जो पूछा था मैं आप लोगों से, आस्क योरसेल्फ डज़ दिस प्लेटफॉर्म ट्रूली हैव वैल्यू और जस्ट हाइप, है ना? तो अगेन ये चीज़ पूछ लेना है आपको कि एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म हाइप क्रिएट कर रही है ओनली वैल्यू दे रही है, ओनली हाइप क्रिएट कर रही है ना? तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बट एक जो एक सिंपल सा गोल है। अब यहाँ पे मैं ना आप लोगों से एक छोटा-सा चैट इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। आप लोग ना मेरे को बताओ कि रिजेक्शन से कितने लोग ऐसे डरते हैं कि रिजेक्शन ना आए और डायरेक्ट सेल क्लोज़ हो जाए? जो भी पर्सन रिजेक्शन से नहीं डरते हैं ना, एक बार चैट में बताना आप लोग, है ना? रिजेक्शन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ़, उसको सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ़ है, ठीक है? ओके, ओके। देखो अगर ये चीज़ कहना सिंपल है कि नहीं हम लोग नहीं डरते, वो नहीं डरते। ये कहना बहुत सिंपल है बट कभी अपने पास ऑब्जेक्शन आता है ना, तो अपन ना थोड़ा वो हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और अपने को लगता है अरे यार ये कितना बकैती कर रहा है ना? फालतू के इतना सारा क्वेश्चन कर रहा है ना? तो सिंपल सा समझो अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो पहला गोल लो 100 रिजेक्शंस का, 100 रिजेक्शंस का। आप ये टारगेट मत बनाओ कि मेरे को ना 100 सेल क्लोज करने हैं। ऐसा टारगेट बनाओ ही नहीं। आप ये गोल बनाओ कि मेरे को ना कम से कम 100 रिजेक्शंस को झेलने हैं। 100 रिजेक्शंस को कंप्लीट करने हैं, ठीक है? ये पर्सन का क्या रिजेक्शन आ रहा है, कितना ये नो बोलेगा। पहला यही माइंड में ले लो कि अपने को ना रिजेक्शन से हैंडल करना है मतलब, है ना? अगर आप डर से नहीं डरोगे तो फिर आपकी जीत होगी, है ना? तो जो भी डर है ना, पहले उसको एक कॉपी पे लिख देना कि 100 ऐसे रिजेक्शंस है जिनको अपने को बढ़िया तरीके से लड़ना है उनसे, है ना? और आपके पास वो ताकत होनी चाहिए नॉलेज का। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताया कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पीडीएफ है, आप लोग सपोर्ट टीम पे मैसेज कर देना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पीडीएफ, है ना? जहाँ पे आपको 43 ऐसे ऑब्जेक्शंस मिलेंगे जो कि एफिलिएट इंडस्ट्री में आता भी है, आता ही आता है ना? कहीं से भी कोई ऑब्जेक्शन आपको दे दे, आपके पास वो रिस्पॉन्स रहने चाहिए, है ना? देखो आप 50 से 1 लाख कमाओगे, तो आपके पास वो नॉलेज भी रहनी चाहिए और वो एबिलिटी भी रहनी चाहिए और वो एबिलिटी आती है नॉलेज से, स्किल से, है ना? तो उन चीज़ों को अगर आप अच्छे से क्लियर कट रखोगे, तो बढ़िया से हो जाएगा, है ना? तो आपका पहला जो गोल रहना चाहिए 100 रिजेक्शन। अब ऐसा नहीं कि हाँ, ठीक है कोई रिजेक्ट कर रहा है अपन उसको काउंट कर रहे हैं, नहीं। उनको इस तरीके से लिखना है कि अब कोई अपने को अपना सेल क्लोज़ नहीं हो रहा है।
अपना सेल क्लोज नहीं हो रहा है, क्या अपन इस सेल में 100% एफर्ट दिए, 100% इनका जो ऑब्जेक्शन था उसको सॉल्व किए? अगर आपका रिप्लाई आ जाता है यस, है ना, अगर आपका रिप्लाई आ जाता है यस तो समझ लो कि आप 100% दिए हो, और अगर आपका रिप्लाई आ जाता है नो तो इसका मतलब आप 100% नहीं दिए हो, है ना। एग्री? एक बार चैट में इंटरेक्ट करना है ना आप सभी लोग, बाकी मैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड स्लाइड पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, डोंट आस्क फॉर मनी। देखो, आप उसको ये मत पूछो कि हाँ कौन से पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो, कब शुरू कर रहे हो, है ना। वहां पे आप कोशिश करो उनको वैल्यू देने का, है ना। ऑलवेज फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू फर्स्ट, इनिशियल एफर्ट और डिसकम्फर्ट इज द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस, है ना। देखो उसको ना कंफर्ट करना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से, वो एक्चुअल में आपको, आपसे बात करने में उसको ठीक लगे, है ना। अगर आप हमेशा ये अपील करते रहोगे कि भाई ये पैकेज ले लो, डिजिटल इनकम वाला पैकेज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो वो नहीं लेगा, है ना। अब वो पैकेज उनके लाइफ में जरूरी कैसे है ना। उस पैकेज का वैल्यू बताना है कि भाई ये पैकेज से ऑलरेडी काफ़ी लोग अर्निंग कर रहे हैं, उनके लाइफ में वैल्यू मिल रही है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई कोई एफिलिएट इंडस्ट्री में कर रहे हैं, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये 3 से 4 तरीके से ऑलरेडी लोग अर्निंग कर रहे हैं, है ना। तो वो वैल्यू प्रोवाइड करना है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी जो बात होती है ना वो कंसिस्टेंसी की होती है। एग्जांपल जस्ट लाइक कंसिस्टेंट वर्कआउट्स, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा जिम वगैरह जाता है तो पहले के 7 दिन ना उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, काफ़ी तकलीफ़ें होती है, शरीर दर्द, पूरा पैर-वैर दर्द करता है ना? तो सिंपल सा समझो कि आप अगर आप शुरू में वर्क कर रहे हो, ठीक है? और आप पूरा ना इस पे वर्क कर रहे हो, मतलब रिजेक्शंस पे तो यहाँ पे ऐसे-ऐसे रिजेक्शंस आएँगे आपको, आपका मन करेगा कि यार छोड़ दूँ। बट समझो आप कि पहले का जो 7 डेज़ रहता है ना, वो थोड़ा दर्दनाक रहता है, वो थोड़ा-सा तकलीफ़ देगी आपको। बट अगर आप झेल गए, ठीक है? तो आप एक्चुअल में बेस्ट क्लोज़र बन पाओगे। है ना? इफ यू वांट टू बिकम द बेस्ट क्लोजर, तो पहले आपको 100 रिजेक्शन ऐसे झेलने पड़ेंगे 100% एफर्ट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो अपना ये है कि वैल्यू देना है, हमेशा ये नहीं पूछना भाई कौन से कितने पैकेज का कौन से पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो, है ना। क्योंकि आप एक चीज़ समझो कि अपन कोई भी वर्क को शुरू करते हैं, चाहे जिम जाना हो, चाहे कोई बंदा साइकिल चलाना ही सीखता है, एनी काइंड ऑफ वर्क, हर वर्क में ना थोड़ा-सा शुरू में प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली सेल्स का जो मेन फैक्टर होता है, जहाँ पे आपको रिजेक्शन आता है ना? वो रिजेक्शन ही होता है, मतलब मेन फैक्टर रिजेक्शन ही होता है, जहाँ पे अगर आप सही तरीके से वो ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लेते हो, वो रिजेक्शंस को हैंडल कर लेते हो, है ना? तो आप बेस्ट क्लोज़र बन सक जाओगे। अब देखो सिंपल सी बात है, आप किसी को सॉल्यूशन देते हो, उनका ऑब्जेक्शन रहता है, आपने सॉल्यूशन दे दिया, बढ़िया तरीके से रिलेशन बिल्ड करके, है ना? आगे भी और चीज़ें बताऊँगा। बाकी एक बार मेरे को ना चैट में बताओ कि अभी तक जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर है? ताकि मुझे भी क्लैरिटी हो जाए कि हाँ, कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो एक्चुअल में आप लोगों को क्लियर हो रही है ना? ओके। हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ना इंटरैक्ट करते रहना ताकि मुझे क्लैरिटी हो कि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ना, आप लोगों को एक्चुअल में समझ में आ रही है ना? ओके, ओके, ओके। ऑल क्लियर। चलिए जी, अब जो है ना, जिनको समझ में नहीं आ रही है, आप डायरेक्टली नो कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि